नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, इस वक्त हम मुंबई के दादर स्थित चैत्यभूमि में हैं। और अभी आप जिस पेंडल में आप देख रहे हैं कि यह बीएसपी का पेंडल है। यहाँ पर अभी हमारे आकाश आनंद साहब आने वाले हैं, जो कि बीएसपी के कोऑर्डिनेटर है। तो हमारे साथ बीएसपी के कार्यकर्ता भी हमें इस 6 दिसंबर के उपलक्ष्य में यहाँ पे जो कार्यक्रम होने वाला है, जो कि काफ़ी भव्य इस चैत्यभूमि पर होने वाला है। तो हम अभी पूछेंगे, भी आप कहाँ से आए? मैं बनारस से ही है, बनारस चोलापुर धरसौना कटारी गांव। तो काहे के लिए आए आप? वही आकाश आनंद आने वाले हैं अच्छा। चैत्यभूमि में, वही के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा, सरकार क्यों नहीं बन रही है तो महाराष्ट्र क्या के कहना अंदर? चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप हम सोच रहे हैं यहाँ पर सरकार बन के रहे महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में। लेकिन सब सरकार तो यूपी में भी नहीं बनी, तो महाराष्ट्र में कैसे बनेंगे? तो यूपी की बात छोड़ भाई, अब यहाँ बने तब वहाँ भी बनेगा ना। यहाँ पर नहीं बन रहा, कैसे वहाँ बन पाएगा? अब पहले महाराष्ट्र बने, उनका जन्म यहाँ का है, बाबा का। तो बाबा का जन्म यहाँ पर है, तो यहाँ पर बनना मांगता है सरकार। पहले उनका घर यहाँ है, हम लोग घर यहाँ है, वहाँ बनना मांगता है सरकार, तब ना आगे बढ़ेगा। लेकिन कांशीराम साहब ने तो अपने आंदोलन की, अपने समाज को जगाने की शुरुआत तो महाराष्ट्र से की थी। हाँ तो है ही, ऐसा ही बात है। वो महाराष्ट्र से शुरू किए थे, वही पूना से शुरू किए थे, महाराष्ट्र से पूना से। पूना में नौकरी कर रहे थे, तब से शुरू किए थे। वो भी एक महार था, वो नौकरी कर रहा था, झाड़ू वाला था। वो छुट्टी मांगा ये 6 अप्रैल का। अच्छा, 6 अप्रैल छुट्टी मांगा, उसको नौकरी बाहर करा गया कांशीराम साहब को? ना, वो नौकर को। तो वो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता बीत गया। तो बोलो झाड़ू वाला आता है, क्या बात है? तो आया, साहब को बोला, साहब ऐसा ऐसा बात है। कहा ठीक है, मैं अच्छा देखता हूँ आज कौन बोला है तुमको इस बात को। तो बताए नाम। तो बोले ठीक है, उसको आओ कल काम पर तुम, मैं उसको पूछता हूँ बात को, भाई क्यों छुट्टी नहीं दी हो? बोला भाई मैं छुट्टी नहीं देगा, मैं नहीं ये छुट्टी लिखा। भाई वो नहीं की सरकार है ना, वो नहीं बना वाला है ना घर, तो भाई छुट्टी क्यों नहीं मिलेगा आज के तारीख में? छुट्टी मिलना मांगता है ना, 6 दिसंबर को छुट्टी मांगता है अपने को। वो भी सरकारी छुट्टी है, यूपी में सरकारी छुट्टी है आज के तारीख का। मतलब आपका कहना चाहते हैं कि उसी आंदोलन की वजह से, उसी सरकारी छुट्टी ना मिलने की वजह से बाबा साहब, अपना कांशीराम साहब के मन में जो ज्वाला उठी, हाँ, उसी की वजह से आगे की लड़ाई चालू कर दिए। तो इसीलिए आगे वो लड़ाई चालू किए। तो वही से वहाँ से बोले, पहले उनको नहीं मालूम था ना। तब किताब खोजे, कोई किताब मिला, तब किताब पढ़े हो। 4 दिन 5 दिन एक पन्ना रोज़ पढ़ते थे। तो पढ़ के तो किए, तो कहले के बाद तभी वो आंदोलन शुरू किए। मेरे समाज को क्यों नहीं मिलता है छुट्टी? भाई उन्हों को है ना हक छुट्टी का, छुट्टी क्यों नहीं मिल रहा है? तब छुट्टी मिलना मांगता है। तो इसीलिए वो साहब बोले, कांशीराम साहब, मैं करके दिखाएंगे। अब करके दिखाया और करके हो गया भी यूपी में। अब महाराष्ट्र में क्यों सरकार नहीं बन रहा, यही ना हम लोग समझ में आ रहा है अभी तक। तो कैसे सरकार बनेंगी? कैसा क्या प्लान है आप लोगों का? अब यह प्लान है, सब एक हो, या रिपाई हो या परिपाई हो, सब एक हो। माने भाई सब है ना, सब एक ही है ना। सब तो लीला झंडा लेके चल रहे हैं। तो लीला झंडा किसका है? लीला झंडा किसका है? बाबा का है ना। तो बाबा का झंडा लीला लेके चलो ना भाई, मिलो, आओ, हाथ मिलाओ, चलो सरकार बनाओ अपने। लेकिन महाराष्ट्र में तो बाबा साहब के विचारों से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो तो अपने टुकड़ों टुकड़ों में फैले हुए हैं, अनेक पार्टियों में बटे हुए हैं। तो कैसे बाबा साहब का सपना पूरा होगा? देखो ये तो तुके क्यों तोड़ गया पहले। अब ये लोग तो बाबा गुजर गए थे भाई, अथवा हो गए, तो ये कांग्रेस लगे चला गए और जाके बैठ गए गोद में। अब तुम मंच पर हंसी उड़ा रहे, तुम्हारा ताली बजा रहे हो तुम, क्या तुम छक्का ताली बजा रहे हो? छक्का मत बनो ना भाई, बाबा का हक है ना, बाबा का हक में दो ना भाई। बाबा वोट दिए हमको, कोई दिया नहीं है। एक पेट के मतलब रानी थी, तो मतलब पहले क्या होता था, माने पेट के कौन रानी के पेट का लड़का होएगा तो राजा रहेगा, यही होएगा बोले थे। तो ये हुआ नहीं, वोट कौन पड़ेगा, पेटी में वोट पड़ेगा, उसका पट्टा होएगा, वो राजा बनेगा आज के तारीख में। वही चाह रहा हम लोग हैं भाई। तुम लोग क्या कर रहे हो हम लोग से मतलब नहीं है, सीधा सीधा भाषा हम लोग का रहता है।
लेकिन यूपी में तो बहन जी ने वो काम करके भी दिखाया, 3 बार बहन जी मुख्यमंत्री बन चुकी है। 3 बार नहीं 4 बार, अच्छा 4 बार ये गलती हो गई। 5वां बार नंबर उनका है। ये लोग बेईमानी करने दो कि ना करने दो। अब 4 बार हो चुका है, 5वां बार बाकी यही है। और वहाँ का लेडीज भी चाहती हैं 5वां मेरा बहन जी एक प्रधानमंत्री बने। वो खुद वहाँ के लेडीज लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री मेरी मतलब बहन आप लोग चाहते हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री बने। बने प्रधानमंत्री बने। हम खुद चाहते हैं, मेरा लड़का खुद चाहता है, मेरा खंजानपुर चाहता है प्रधानमंत्री बने। एक मेरा नाम तो रहेगा भाई, बिरादर का नाम रहेगा भाई, एक महान प्रधानमंत्री बना तो लिख जाएगा उन्हें बात को। दोस्तों ये बात तो सही कि देश के स्वतंत्र के बाद आने 67 साल हो रहे, लेकिन आज भी देश का प्रधानमंत्री जो कि मनोवादी सोच के जो लोग हैं वही इस देश के प्रधानमंत्री पद हो या मुख्यमंत्री पद पर ज़्यादातर बामनवादी विचारधारा के लोग ही इस देश के राज्यों पर, इस देश के समाज पर हुक्मरान बनकर राज कर रहे हैं। एक बार देश की प्रधानमंत्री अगर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष है जो कि बहन कुमारी मायावती जी है, सभी का ऐसा मानना है कि बहन जी एक बार प्रधानमंत्री बने। तो मैं भी चाहता हूँ कि हमारे माध्यम से, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि बहन जी एक बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आपको क्या लगता है क्या बन जाएगी बनने के जो भाई, हम लोग यूपी में कफन मिल गया है, इसको हम लोग कफन समझते हैं। मतलब आप कफन पहन के निकले बाजार। जन गए हैं, लड़ाई ले रहे हैं। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये यूपी में ऐसा अचानक कैसे क्या हो गया कि बहन जी जो कि बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी, और पिछले 2014 का इलेक्शन है शायद, 2014 के इलेक्शन में सिर्फ एक सीट पे कैसे क्या मतलब विजय प्राप्त की? वो कोई 14 आया न, ये क्या किया लोग, पहले प्रधानमंत्री बने तो सोनिया के इन लोग के मुंह में घटके लगा खोपड़ी में। एक महान ने कैसा प्रधानमंत्री बनने चाहेगा, मुख्यमंत्री बना। ये मशीन बदल तो वोट पर तो पेपर बदल के मशीन लेके आओ, तो वही किए लोग, मशीन लेके आ गए हैं। मतलब आपका कहना चाह रहे कि वोटिंग मशीन जो अपना ईवीएम मशीन है हाँ उनमें घोटाला करके हाँ, इन लोग जीत के आए, जीत के आते हैं। बहुमत से जीत के, मतलब बहुमत नहीं आते, कभी भी नहीं आएंगे। यदि दम होए, ये तो गलत बात है। इनके दम हो, बैलेट पेपर लिया के दिखा दे, मान जाएंगे हम लोग, नहीं तुम सरकार बना लिए हो, या कांग्रेस हो या भाजपा हो, तो हम मान जाएंगे नहीं तुम सरकार बनाए हो यूपी में। अच्छा एक बात बता, आप यूपी से हो तो महाराष्ट्र में आके आपको कैसा लगता है? हमको वही लग रहा है, यहाँ घर रह के लोग नहीं बना पा रहे अपने घर में एक अपना सरकार। यहाँ का जतवा हो के कि कांशीराम साहब ने अपनी उम्र के 25 साल इस आंदोलन में महाराष्ट्र में ही दिए हैं। भाई पूरा दिए हैं, महाराष्ट्र में पूरा के जिंदगी बिता दिए। उनका तो कहानी बहुत लम्बा है, कहानी क्या में बताएंगे। अच्छा एक सवाल ऐसा भी उठा था कि बहन जी ने जो अंबेडकर पार्क यूपी में बनाया है, शायद लखनऊ में बनाया है, तो कई लोगों ने उस पार्क पर बाबा अपना भ्रष्टाचार का आरोप भी बहन जी पर लगाया था। आपका क्या कहना है? हम बोले कोई चमचे होते हैं ना, वो कहते हैं, चमचे कहते हैं, ईमानदार वाले नहीं कहेंगे कभी भी। ईमानदार वाले कभी नहीं कहेंगे, चमचे लोग कहेंगे बहन जी ये किए वो किए। बहन जी वो करके दिखा दिए, कोई नहीं किया होगा। महार वाले बने थे एक बार प्रधानमंत्री कांग्रेस सरकार में, हमारे ही इलाका के रहे, बनारस के रहे, वो भी काहे नहीं अपना एक बना के दिखा दी, नहीं हमें निशानी है। वो बच्चे के लिए घर द्वार बना दिए हैं, खेलो कूदो रहो, बच्चे के लिए कर दिए हैं। अब हम लोग का है उनको प्रधानमंत्री बनाओ, पूरा देश को आज़ाद करा लो। लेकिन जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो वो जो सरकार है नाम बदलने का कुछ कार्यक्रम बहुत जोरों शोरों से कर रही है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? वही तुम बदल नहीं पाओगे, कि नो तुम कुछ भी करो, नाक दरल लो, बदल नहीं पाओगे। अपने दुश्मन को मरवा दो, कुछ भी करो, तुम खुद हो वैसा तो दूसरे को मरवाओगे। हाँ तुम मन का नहीं रहते, मरवाते हैं ना, डर के नहीं मरवा रहे हो ना। मेरा पोल खोल दोगे, कैसा खुलेगा? खुल नहीं है ना। यूपी का हो गया तुम्हारा, यहाँ कानपुर का हो गया, क्या नाम है, पंडित जी, उनका क्या नाम, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दिलदार ऊपर, मैं उनका दूसरा नाम ना, दिलदार ऊपर लोग कहते हैं, दूसरा नाम है। मैं उनके मरवा दियो, क्यों मरवाए भाई? हैं क्यों मरवाए तुम? वो भी तो थे, वो भी तो थोड़ा थे। हैं तुम्हारा ही गोल का है ना, हम कहीं क्यों नहीं करता है, तुम्हारे में नहीं है?
क्यों नहीं है? तुम्हारा है ना, तो इतना गुस्सा क्यों आ रहा आपको? क्यों नहीं आएगा? आ नहीं पाएगा ना। तुम्हारे में खुद शाह मोदी है, शाह अमित शाह, वो क्या है? मोदी तो इस देश का प्रधानमंत्री है। कैसे हैं शाह प्रधानमंत्री? मोदी को आप अमित गलत शाह बोल रहे कहाँ से हैं? वो भी तो हैं वैसे ही। अब भाई वहाँ के दिल्ली यहाँ अपने ये मुसलमान को मरवाया ना, कैसे मरवा, क्यों मरवाया? क्या गोली वो मरवाया? तुम्हारा आदमी जाके मारा ना, वर्दी पहन के पुलिस का, मीडिया बन के वहाँ पर, यहाँ हम लोग कुल देख रहा था। तो आप प्रधानमंत्री को गलत ठहरा रहे हैं। और क्या है भाई, कुछ मरवाए तुम, खुल ऐसा गोली चल ही नहीं पाएगा कभी। गाड़ी कैसे पलटी होती है? तू पलटी दिखा रहे हो। जो विनय दुबे का हाँ दुबे जो गैंगस्टर था, हाँ, उनका गाड़ी कैसे पलटी हो गया? तो आप कहना चाहते कि उसको मरवाया गया है? और क्या है, नानीटी ये लोग की है ना क्या मरवाना। कारण हो सकता है कि उसे सारी सिस्टम ने मिलके उसको मरवा दिया? क्यों? वो रहेगा, मेरा खतरा है, हमको है खतरा है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि वो अगर रहेगा तो हमारे भी जो भ्रष्टाचार किया हमने, हाँ, हमारे जो कनेक्शन है, हमारे जो भी अंदर की बातें हैं, हाँ। वो पता चल जाएगी। पता चले खतरा पड़ जाएगा हमको, तो हमको कभी नहीं आने देंगे लोग, इसीलिए उसको हटाए रास्ते से। अरे तुम्हारे दम हो तो मशीन बंद करके ले आओ कागज़ पहले पेपर, समझ में आ जाएगा दाल चावल कितना भाव में है, चल रहा है तुम्हारा हमारा, गरीब कैसा जी रहे हैं, अब बस समझ में आ जाएगा। और इसे क्या मालूम चलेगा हमारा तुम्हारा? भाई मशीन बा, कुछ भी कर रहे हो करो। अरे दम हो, बहन जी बोली थी ना उसमें, तुम्हारे दम हो अमित शाह मोदी, मशीन हटाए के तुम वोट पेपर ले आए दो, बैलेट पेपर वोट करा लो, मैं मान जाएंगे उस दिना से, नहीं तुम हो। मतलब आपका कहना है कि अभी जो इलेक्शन हुआ उसमें जो भी पार्टी जीत के है वो ईवीएम के में घोटाला करके जीत। घोटाला है? अरे तब हम लोग मोबाइल में देख रहा हूँ, टीवी में देख रहा हूँ, सब चैनल हटा दियो, क्यों बंद कर दिए पूरा चैनल? क्यों किए बंद पूरा चैनल? सुबह टाइम सब आदमी चैनल देखेगा भाई, आज चुनाव हो रहा है, वहाँ पर वोट गिनती है, तो वही लोग देखेगा ना, क्या और कुछ देखेगा? अभी यूपी में क्या तैयारी है बीएसपी की? अब वही तैयारी कौन है, चालू हो गया है, और वही गांव गांव चलो अभियान हो गया है, गांव चलो अभियान। आपका क्या नाम है? वही है, मेरा नाम छोटेलाल जायसवाल नाम है। आप कब से जुड़े बीएसपी में? मेरा तो आज हो गया, नहीं होना तो बहुत साल में गिन नहीं पाएगा। कांशीराम साहब रहे तब से मैं जुड़ा हूँ, महाराष्ट्र मतलब के अंदर आए तब। आप कांशीराम साहब से मिलो? मैं मिला हूँ, सब कुछ किया हूँ। यहाँ कैसे मैं मछली ले आया हूँ, हाथी हम लोग जानते हैं, सब नहीं जानेगा। मतलब आपने यहाँ पर पेपर चपनाने नहीं देते थे वो समय पर, तो हम लोग रात रात के जाके चोरा पेपर रात भर चपनावल जाए हर कोने कोने। प्रचार करते थे? हाँ, और ड्यूटी भी करते थे हम लोग जा जाके। अब मालूम हो गया ना ये है, तो उसको देखता था यानी फट जाता था वहाँ पर। भाई लोग खुद नहीं चाहते यहाँ पर, तो हम कहे भाई चलो ऊपर वाला है, लगल रहो मुन्ना भाई, कुछ भी तो होबे करेगा। तो हमारे साथ जुड़े, आपका नाम सर? मेरा नाम छोटेलाल जायसवाल है। हमारे साथ जो जुड़े छोटेलाल जायसवाल, जो कि यूपी से है, हाँ, काफ़ी अच्छे कार्यकर्ता है बीएसपी के, और उनका कहना यही है कि चाहे हमारे पास पैसा हो या ना हो, हमारे पार्टी के लोग चाहे किधर भी जाए, लेकिन हम अपने विचारों से नहीं भटकने वाले। बहन जी का सपना पूरा करने के लिए, चाहे बहनजू आप कितनी बार हरा दो, मगर जब तक बहन जी प्रधानमंत्री नहीं बनेगी तब तक हम कोशिश नहीं सानत छोड़ेंगे। नहीं बैठेंगे, कोशिश नहीं, सानत नहीं बैठेंगे, तब तक प्रधानमंत्री नहीं बने, तब तक सानत नहीं बैठेंगे, बनाए के रहेंगे हम लोग, जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेगी बनाए तब के तक रहेंगे, शांत नहीं बैठे। नहीं बैठेंगे, नहीं बनी तो बनेंगे। इतना भरोसा? इतना भरोसा, हिम्मत है बनाने के लिए। तुम बहन जी खाली आवाज़ कर दें, भाई बहनों उतर जाओ रोड के ऊपर, देख लो ना फर्जा सरकार बदल ले, हमसे कहना दम से, वो एकदम बदल जाएगा सरकार। खाली बहन जी कहते नहीं हम लोग को, वो जान रहे भाई गरीब हैं हम लोग, गरीब हैं, कहाँ क्या करेंगे? आप गरीब लोग मरेंगे वहाँ पर जाके, हम लोग तो ही मरे आएंगे वहाँ पर। नहीं, कई लोग तो भी सवाल उठा रहे हैं दूसरे पार्टी के लोग की, अभी बहन जी रास्ते पे नहीं उतर रही है, तो आंदोलन नहीं कर रही है। आपके ही यूपी के कई लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस पर क्या? मालूम है, तुम मत नाम लो, हमको मालूम है कौन बोल रहा है, हमको मालूम है। अब भाई बताओ हमारे कानून में क्या लिखा है? मैं अपने कानून चल रही है ना हर जगह, क्यों उतरूँ रोड पर? और कौन मरेगा? गरीब लोग मरेंगे ना, हाँ, नेता लोग तो आके मरेंगे वहाँ पर, तो हम क्यों उतरूँ? कानून हिसाब से भाई लड़ाई ले रहा हूँ अपना,
धीरे धीरे हाथी चल रही है धीरे धीरे, तो हाथी तो बौराएगी न। उधर पारी मतीन देखो कैसा फटता है सब। अभी हाथी बौराई नहीं, अभी चल रही है धीरे धीरे, अपने मस्ती में है। अब कब नशा होके आ गई न तो चले लगी न, कोई रोक नहीं पाएगा। न मोदी न सोनिया न मोनिया कोई नहीं। राहुल जाएगा धान रोपिए गांव में तो भी न रोक पाइए। वहाँ जाके रैली जाने थे न, भारत बचाओ 18, भारत बचाओ 18 जाने थे, जाके धान रोप रहे थे वहाँ पर। क्यों भाई 18 जाने थे ना, तुम घूम रहे थे ना, घूमने चाहिए धान रोपने के लिए कि तुमको था। कहा लेडी वहाँ जाके धान रोप रहे हो, धान रोप रहे कुछ होएगा? हैं धान रोप रहे कुछ होए, मान जाओ मैं हो जाएगा। तुम्हारा 18 है भारत बचाओ, तब भारत बचाओ चाहिए ना। राहुल गांधी ने, राहुल गांधी की बात करें और क्या है, वो तो धान रोप रहे थे उस समय, हम लोग कुल देख रहे थे यहाँ पर। कांग्रेस का क्या है माहौल है यूपी में? कुछ नहीं, अब खत्म ही हुआ है। वो तो बोल गया था मेरा दो तुम राज करो, मगर मेरा नहीं दो मैं छीन लेंगे, कुछ भी करो। और एक उभरते हुए सितारे चंद्रशेखर आजाद जो कि यूपी में बहुत काफी चर्चित है, उनके बारे में क्या कहना है? उसका क्या नाम कहना? नहीं लो, मत नाम लो। नाम ही ना ले, क्या बात? क्यों? वो कोई लायक नहीं है। तब क्यों बुआ की बात कर दिया, बुआ ऐसा कर रही है। अरे ऐसा क्यों कर रही है भाई, तुमको ही पढ़े लिखे हो न, तो उसको समझो ना पहले दिमाग के अंदर, क्यों ऐसा कर रही है। कहा हमारे पास ताकत है भाई, लोग बोला था एक बार यहाँ पर, हम लोग बोला चलो भाई एक रामर उभरा है अपना यूपी में। हम कहे कैसा ये लोग रखा है साइड, वैसे हम लोग रख मजा लेंगे इससे। इसको खाली वो लोग उभार दिए बस पैसा दे दे के। चंद्रशेखर आजाद, हाँ आज नहीं उभारते नहीं, हम लोग इसको सोचा था इसको कई साइडें देंगे, अपना मजा लेगा ये भी। हम लोग इस चक्कर में था कैसा ये लोग रहे अपना क्या नाम है इसका भाजपा का भगवत में इनको भी साइड रख देंगे। भगवत बन के रह, तू भी मजा ले बना, हम लोग करने दे लड़के लोग। चंद्रशेखर भाई तो पार्टी भी बना ली अभी। अरे बनाओ, उनका आदमी खुद हमको बोल रहे हैं आके, हाँ अपने बहन की नहीं छोड़े, कुछ भी करने दो। मतलब आपका कहना है कि चंद्रशेखर आजाद जो है अपने बीएसपी की लोग अपने तरफ खींचने का काम कर, वो बोल रहे हैं, लोग बोले बहन जी क्या करे करने दो, हम शेखर करने दो, हम बहन जी को नहीं छोड़ने वाला हूँ, कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी बड़ा नेता आ जाए, लेकिन हम बहन जी को नहीं छोड़ेंगे। भाई भाई है, भाई के साथ देना ही पड़ेगा अपने को। तो बहन जी के मिशन को बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे। एक बच्चा भी यूपी पूछो वही बात बोलेगा, मैं बहन जी को छोड़ के नहीं जाएंगे अपने। हाँ और भाई साथ देते रहते, भाई सब साथ देते हैं, हम भाई हमें साथ देंगे उनका। चलो भाई हल्ला मचाना है, मचा दिया तुम्हारा, हम भाई क्यों अपना बहुजन छोड़ो, बहन जी क्यों छोड़ो? अब बीएसपी को नहीं छोड़ोगे? नहीं छूट सकता है ना, कैसे छूटेगा बताओ, ये छूट जाएगा। चंद्रशेखर भाई तो काम भी कर रहे हैं। चंद्रशेखर भाई काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहे हैं बताओ, ये क्या किए हैं? और आंदोलन में जाते? आंदोलन क्या है, खाली वहाँ चमक ढाल दिखाने को, फोटो लेने को। कल मोदी पहले था जाकर फोटो लेता था, फटाफट फोटो ये में दीवाना था, हैं तो ये हाल इनका है, फोटो क्यों लेने जा? बहन जी जा रहे थे, तुम वहाँ एक आंदोलन हुआ था न रफरा, यहाँ पर कहीं हुआ था न, वो लोग मारा था, तो बहन जी जा रहे, लोग जाने नहीं दिया न, तब बहन जी कहे न नहीं जाने दिया न, मैं जाएंगे पैदल जाएंगे, वहाँ पर जाएंगे जरूर। चंद्रशेखर को आगे बढ़ने का था, नहीं बढ़ना मांगता था न, तब बहन जी बोल दिए बात को, वो भी रुक जाओ तुम, बहन जी जा रहे जाने दो उनको, उनके पीछे हम भी चलेंगे भाई अब आगे। हाँ तो वो खुद उछल रहे, उछलो खूब, क्या उछल लो। तो आप पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए? पूरा परिवार नहीं है, मैं इसमें अकेले हूँ। आप अकेले आए? हाँ लड़का पढ़ाई कर रहा है, इसीलिए मैं उसको नहीं लेके आया। आप अकेले आए? हाँ अकेले मतलब अपने साथ किसी की पार्टी के? मेरा पूरा गोल है, अभी घर पर नहा धो के आएंगे बांद्रा से। इधर में कौन रहता आपका? यहाँ मेरे मामी मामा सब है मुंबई में। हाँ मैं इसीलिए आया हूँ, मामी मामा के लग गए, और दोस्त लोग बहुत मिलेंगे, रिक्शा वाला सब है, सब आएंगे। वो टाइम 10 बजे वाला है लोग का है। तो चलो बहुत अच्छा लगा, हमारे साथ आज छोटे लाल थे जो कि यूपी से आज बाबा साहब को नमन करने मुंबई स्थित दादर के चैत्य भूमि पर आए थे। उनका भी यही कहना है कि चाहे कुछ भी हो, हम बहन जी के मिशन को रुकने नहीं देंगे, जब तक बहन जी प्रधानमंत्री नहीं बनेगी तब तक
अरे हम भी करवा रुकने वाले नहीं हैं। छोड़ेंगे, करवा चलता रहेगा, करवा तब तक चलता जान पे जान रहेगा, तब तक करवा चलता रहेगा। एक करवा चालू हो गया तो हो ही गया है। आपके बाद भी चल हाँ, करवा चालू है तो हो गया है करवा, कभी नहीं बंद होएगा करवा। बंद हो गया भाई जी था। कहे या कुछ भी कहो, तो चंद्रशेखर भाई आगे बंद करने। कुछ नहीं कर पाएंगे वो। अब लड़का तैयार हो गए हैं, अब लड़का लड़ाई लेंगे। आकाश आनंद की बात कर रहे हैं। नहीं, अपनो लड़का भी बात करता हूँ। आपके लड़के और क्या, वो भी तैयार हो गया, वो भी लड़ाई लेगा। हमार बुआ कैसे बनत रहे बहन जी। मतलब आपके परिवार में आपके लोग भी समाज से जुड़ चुके हैं। ले, अरे मैं तो झगड़ा कर लेते हैं, कोई गलत बोल देता है तो। क्या यही चुनाव में तब हुआ था, तब जीती थी। अरे बोले क्या, अब क्या बोलो, गांव वाला भाषा बोल दो। बोल दो तब गांव बोला रे चमाइन तो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, हाँ अब मुख्यमंत्री बन गई ले। तो क्या बोला, मायावती को बोल रहे हाँ तब लोग और लोग क्या थे। चमराइन बोल रहे थे मायावती हाँ? को। चमराइन बोल रहे थे। पहले मैं बता रहा हूँ। तो बाभन बोल रहा था, तब लोग गा रहा था, अपना खेती में जा रहे थे, तो वो बोले थे तो चमाइन प्रधान तो मुख्यमंत्री बन गई है। तब कहा तो क्या तुम्हार बहन ना बनल है मुख्यमंत्रिया, काहे बनली वो? हाँ, हमार बहन बने क्या तो बुरा लग गया है? हाँ, हमार बहन बनबे करियन, प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री बना के रखेंगे हम लोग। और उतने में लोग झगड़ा कर लिया पंडित लोग, ऐसा बात कहे हाँ और क्या है, क्या तुम ही लोग हम लोग दबा के रखे, हम दाबेंगे तुम लोग। झगड़ा हो गया था पंडित लोगों के साथ। और क्या, झगड़ा हो गया, मजे का तुमको लता हो गया था। बोला हम चलाएंगे तुमको सरकार। तब पंडित की बोली बंद हो गया दमी से, कहे नहीं ये तो हम बड़ा ना कुल बुद्धि। अच्छा, यूपी में एक बात और है कि हमारा जो उच्च नीचता की जो जातीयवाद है वो यूपी में काफ़ी ज़्यादा संख्या में देखने को मिलता है। कहीं कहीं है, कहीं कहीं है ये बात को समझता नहीं है। कहीं कहीं 1 रुपया में 4 ना भाई हैं, लेकिन कई जिलों में तो कहाँ काफ़ी दबाव है, दबाव के हिसाब है। कहाँ अब चमार मतलब चमार 4 ठो रह गई ना। अब पिछली बार हाँ बाबन 10 थे भाई, जब हाँ जवाब रखबे करियो करना। पिछली बार हाथरस कांड हुआ था आपके इधर में। हाँ हाथरस हाँ सर तू आता। तो जो ठाकुर नाम का कोई सरकार एक लड़का था वहाँ का, मतलब हाँ। कोई सामाजिक कार्यकर्ता होगा, कोई हिंदू संगठन से जुड़ा होता, वो तो बहन जी को से जुड़े लोगों को काफ़ी गाली भी दे रहा ला था। वही देखा है। वीडियो पे देखा मैं। हाँ तो ले ये इनका अच्छा नाम रहा, वो ठाकुर रहा। अरे उनका अच्छा नाम, उनका औरत लड़की जाके माफी मांग रही। चंद्रशेखर आजाद को शायद गाली दे रहा था वो। ओ दलित है ही है, कोई बोल रहे हो तुमने गाली दिए थे, वो ठाकुर था। उनका लास्ट में उनका औरत माँ लड़की जाके माफी मांगे रहे ना। तू अपने बाप को भेजो, माफ़ी मांग लिए थे वो। मांग रहे थे, अपने बाप को भेजो भाई, या उसको सजा दो, या पार्टी बाहर करो सीधा। मगर भाजपा वाला जाने नहीं उसको बाहर, क्यों नहीं जाने? तुम ही करा रहे हो तो तुम ही होता कैसे हो? पुलिस व्यवस्था कैसे, पुलिस कानून कैसे क्या उधर? कानून पहले भी नहीं है, अभी भी नहीं, गुंडागिरी हो गया है। पूरा गुंडागिरी। गुंडागिरी, पुलिस गुंडा, पुलिस ही गुंडा है। हाँ पुलिस और गुंडा ये चालू होने और गुंडा कौन है? भाई पुलिस गुंडा हो गया ना, गुंडा वही पुलिस हो तो गया ना। कानून का रखवाला होता है। कैसे हो गया? अब तुम कहीं भी जा रहे हो, पहले देख लो, जेबा में झाँक ले होगे क रुपया इसके पास है, हैं? अब गरीब रुपया कमा के आया हो, मट्टी धूर मन ले, वो कहाँ से देगा तुमको? ऐसा होता है यूपी में। ले बताया ना, गरीब गुंडा वाला चालू हो गया ना। अब वो के बाद अब 5 और तो के 5 और थमाई बने हम, अब तू 100 रुपया थमा देला, तो कभी अरे आज 500 रुपया दिले तो 5 रुपया दिले का करी? तो एक मिला रहल कॉलेज भैया, देखा भैया वो 5 मत देखा, 5 देखा, 5 वो 100 मत देखा, माने 5 देखा, माने 5 है भाई। उस रस पियले भाई 5 दे ले हूँगा, तो रसाहू मत देखा, 5 के देख ला। तो इसी नारा लग गया 85 तब को नारा लगा है। तो अभी जो नारा लगा है जय मूल निवासी जय 85, जल मुनाजी होते अलग होगा, वो छोड़ो कुल का, वो कुल हम लोग के लगे आता है नहीं, तो हम लोग नहीं मानते उसको। तो हम लोग महाराष्ट्र में काफ़ी चलता है ये नारा। हैं? महाराष्ट्र में काफ़ी चलता है ये नारा। महाराष्ट्र में देख रहे हो ना, आँख के समाने देख रहे हो ना, क्या बोल के क्या फायदा मिलेगा? तो आज आप मानते क्या? आज लोग जाग गए हैं। मैं मानता हूँ, ठीक है, साल में एक बार पूजा करने आते हो, हाँ? बाबा ये बात नहीं कहते मेरा पूजा करो या हमके करो, अपना हक तो करो। वो लिखे थे हमको पूजा मत करो, हम भगवान नहीं किसी का है, भगवान नहीं हूँ,
मगर भगवान लोग मानते रहे। अरे मानो ठीक है, मगर उसका पूरा करो ना बात को, उनका अधूरा पूरा कर दो, मान जाऊँ मैं। मतलब आप मानते कि बाबा साहब को सर पे ले लिए, सर पे नहीं लिए, नहीं। सर के ऊपर ले लिए। हाँ, बस नाम है। अब भाई घर यहाँ जाओगे कहीं कहीं तुमको पूछोगे बाबा क्या है, उन लोग खुद नहीं मालूम है। मतलब बाबा अबे साहब के सोए बारे हैं। में कुछ भी पूछे तो नहीं पता। नहीं सोए हैं भाई तक है ना, खाली नेतागिरी करेंगे, बड़ी बड़ी बात हाके शुरू कर देंगे। जो बाकी जो बोलते वही बोलेंगे। हाँ, बस हाके इतनी बड़ी बड़ी बात पूछो मत। जना ये प्रधानमंत्री बनने वाले हैं अब नेता। हाँ, ऐसा ऐसा होला भाषा। नेतागिरी कर रहा है सब। हाँ, और उनका ही नहीं मालूम है बाबा का क्या कहता है, क्या कहना हमें ये नहीं मालूम है। आपका नाम बड़ा अच्छा, छोटे लाल। भाई अब बाकी बाप बेटा रखे, बाप रख दिया तो भाई तो माँ। सरनेम क्या है आपका? हाँ, छोटे लाल जायसवाल। जायसवाल। आप जायसवाल है? जायसवाल है। हमारे इधर महाराष्ट्र में तो जायसवाल दारू का धंधा करते हैं। अल्ले दारू धंधा क्या है भाई, नो तो धंधा हो गया ना, वो कुछ छोड़ो। जायसवाल क्या है, वो एक जायसवाल है। और जायसवाल भाई सब जात में है, अपने जात में 7 जात है, 7 जात है। और अपने जात में 7 जात में कौन बड़ा आगे? अरब जात जी हो जाते हैं। अरब जात जी क्या करते थे? चप्पल बनाते थे। हैं? तो वो धंधा छोड़ दूँ मैं तब? तो इसे नाम लिख गया है जायसवाल। नहीं, हमारे नागपुर में जायसवाल बोले तो बामन में आता, जो कि बाबा साहब के विचारों पर नहीं के बराबर ही चलता है। उनके दारू के ठेके, दारू के बड़े बड़े होटल्स है। बनिया में आता है। बनिया में आता है। जायसवाल कौन बनिया? जायसवाल। लेकिन आपका सरनेम सुन के बड़ा अच्छा लगा। हाँ सर, आपका सरनेम सुन के बड़ा अच्छा लगा कि जायसवाल आप है और आप बाबा साहब के बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं, तो एक अच्छा लगा मेरे को सुन के। भाई हम बच्चे हैं उनका, हम बच्चे हैं तो भाई करना ही पड़ेगा अपने लोग को ना। और हम लोग क्या चाहिए? आपका क्या कहना है सर? ठीक है सर, बराबर बोल रहे हैं। कहाँ से आए? मैं यूपी से आया हूँ। यूपी से। आप यूपी से आए? जी सर। तो क्या कहना है आपका? बाबा साहब का मिशन अच्छा है और उन्होंने जो भी काम किया है सबके लिए किया है। उन्होंने धर्म भेद पे नहीं किया है। और मैं तो पहली बार यहाँ पे आया हूँ, लेकिन सब कुछ देख कर के मैं ये देखा कि जैसे हिंदू में देवी देवता की पूजा होती है, वैसे बाबा साहब की भी पूजा हो रही है। लोग श्रद्धा से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और इसमें बाबा साहब को सम्मान दे कर के जनता का भी सम्मान मिल रहा है। और जो भी 1585 की नारा लगी, अगर 85 वाले एक साथ में हैं तो 15 वाले कुछ कर नहीं सकते। लेकिन 15 वालों ने 85 वालों में फूट डाल करके अपना राजनीति किया, इसके वजह से 85 वाले धक्का खा रहे हैं। सत्ता तो 85 का ही होना चाहिए। हाँ, सत्ता तो 85 का ही होना चाहिए, लेकिन 15 वाले सब में फूट डालो और राज करो। ये अंग्रेजों का ही हुकूमत चला रहे हैं, समझने का फेर है। और अगर 85 वाला जिस दिन तैयार होगा, उस दिन 15 वाले उसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे 85 वाले को लाए हैं। और ये सपना साकार यही लोग करेंगे जो बाबा साहब के पथ पे चलेंगे। बाबा साहब ने अच्छा किया कि सबको हक दिलाया और ये बहुत ज़रूरी था। इस हक पर जितने लोग चलने वाले हैं, अगर सही नियत धर्म से चलेंगे तो एक दिन नहीं तो एक दिन बाबा साहब का सपना साकार होगा। और सब लोग बोलते हैं बाबा साहब ने संघर्ष किया, सब कुछ किया, हम लोगों के लिए किया। और उनका मिशन पूरा होगा जब सभी लोग उनका साथ देंगे। एक दिन तो आएगा जब मिशन पूरा। सवाल ही नहीं, आना ही चाहिए। और ये संघर्ष बहुत ज़रूरी है, जिससे बाबा साहब का सपना साकार होगा। बाबा साहब ने सबको जगाया और जग करके अपने संविधान को बनाया। कई लोग तो अभी जातियों में बटे हैं। जाति में समाज अभी भी जाग चुका है, जैसे आप लोग जागे तो यहाँ तक आए, लेकिन कई समाज के लोग अपने होने के बाद भी जागने का नाम नहीं लेते, सो जाते हैं। वो मतलब सब पता लोग है उनको क्या है, फिर भी सो जाते हैं। मतलब वो सोए नहीं हैं, वो लोग अपने नखरा कर रहे हैं। शिकार के चक्कर में हैं। बाबा साहब का सपना जो सपना है वो साकार है और साकार रहेगा। और बाबा साहब के संविधान के आधार पे ही कोई भी काम होता है।
संविधान को सबको मान के ही चलना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। और ये संविधान जो भी है सबके लिए है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। जो जैसा है उसके हिसाब से बाबा साहब ने सबको उसका हक दिलाने का प्रयास किया है। और मैं यही चाहता हूँ कि बाबा साहब के संविधान से चलेगा तो हमारा देश एक नंबर का रहेगा, इसको कोई झुकाने वाला नहीं है। एक नंबर है चिड़िया के क्या बोलते हैं, सोना क्या बोले उसको, अपना भारत सोना, सोने की चिड़िया हाँ, वो है। हाँ, मगर सरकार चलाने वाला अच्छा रहेंगे तो, बुरा रहेंगे कभी नहीं होएगा। हाँ, सही बात। ये भारत में सोने की चिड़िया है। अब बाबा बोले थे भारत अपना सोने की चिड़िया है। और ये क्या बोलते हैं, बोल रहा याद कर ले, समझे। बाबा साहब का सपना साकार होगा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांसीराम, बहन मायावती, इन लोगों ने बाबा साहब के मार्गदर्शन पे चला, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति हो गई, बहन मायावती जी को तकलीफ हुआ जिसके वजह से थोड़ा डगमगाई है नाव। पर अगर जनता साथ दिया तो बाबा साहब साकार बनाएंगे और सबका अरमान जितना है उतना सब पूरा कराएंगे। अरे देखा ये तो हुआ लोग इज्जत मिलत गलन ने भाजपा में, तो उनका नाम रहो कोयरी हुआ मौर्य, क्या नाम उनका है, ये अपना जो मौर्य, जो सुख मौर्य हैं, और एक और है। ये लोग गए वहाँ पर, हम बहुत प्रधान मुख्यमंत्री बन जाएंगे, केशव प्रसाद मौर्य का। हाँ मुख्यमंत्री बन जाए। लास्ट में क्या हुआ, नाम बन पाना हुआ, हार्ट अटैक आ गया। केशव प्रसाद, हाँ बहुत झूठ बोल रहा है, कमैला वही से, अपने लड़कन के नौकरी चक्कर में पड़ रहा है, अपने लड़कन के थोड़ा यही में नेतागिरी करे, हमार नीमक दाल रोटी। कैसा लग रहा है मुंबई में आके, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो यही सोचता हूँ कि जिस तरह से मुंबई के लोग जागरूक हैं, उसी तरह से अगर हर प्रांत के लोग जागरूक हो जाएं तो बहुत चंद समय में बाबा साहब का सपना साकार हो जाएगा। एकदम परफेक्ट बोल रहा हूँ। यूपी में मायावती का जो माहौल देखते हैं, यूपी में मायावती का माहौल बहुत बढ़िया है, लेकिन वहाँ भी उस माहौल को लोग चलाने नहीं देते हैं। वहाँ पे जातिवाद के लेकर के बहुत ज़्यादा लोग एक रास्ते का रोड़ा बन जाते हैं, आगे ही बढ़ने नहीं देते। नहीं तो मायावती ने एकदम सख्त शासन से, सख्त कानून से सबसे निपटने का प्रयास किया था। और योगी जी क्या गुंडा को प्रयास करेंगे, मायावती जी के शासन में भी गुंडा थर थर काँपते थे। और योगी जी के शासन में वो गुंडा नहीं है जो योगी जी के साथ हो जाएंगे, वो गुंडा नहीं घोषित होते। जो योगी जी के विरोध में जाते हैं, विरोध में वही गुंडा होते हैं। तो मैं तो योगी जी से यही कहूँगा कि योगी जी सबके साथ में न्याय करो। जो आपके साथ में गुंडा सटे हैं ना, उनको भी उसी रास्ते में ले जाओ जो विपक्ष के लोग हैं। लोग कहते हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, जो भी अपराधी आता है वो क्लीन हो जाता है। बीजेपी वॉशिंग मशीन है, लेकिन बीजेपी के अंदर जो गुंडा घुस गए हैं उनकी सफाई कैसे होगी? उनकी भी तो सफाई होनी चाहिए ना, उस पर भी बात होना चाहिए। वो तो उनके साथ में जुट करके सोचते हैं कि चलो हम तो सेफ्टी रहेंगे, हैं। और ब्राह्मण ठाकुर भी गुंडा हैं, और उनसे बड़ा गुंडा कौन है? लेकिन वो गुंडा बन करके लोगों को रास्ता अलग अलग दिखा करके अपने शरीफ बन जाते हैं। और गरीब तो गरीब का गरीब ही रहता है, उनके लिए कौन सा रास्ता बनता है? यूपी में भी कितने गरीब हैं जिनके घरों में लाइट नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, हैं, तो उनको कोई जानता नहीं है। तो राजनीति क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे, आएंगे, किससे कहेंगे? क्योंकि उनका कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने वाला हो तो कोई चीज़ को बताओ ना। प्रशासन भी वही है, प्रशासन के पास अगर कंप्लेन दो तो प्रशासन के पास फ़ोन जाएगा दूसरे का, डीएम का, एसडीएम का, मुख्यमंत्री का। तो प्रशासन बोलेगा भाई ऊपर से आर्डर नहीं है, ऊपर से आर्डर नहीं है, तो फैसला कैसे होगा? प्रशासन को देखना चाहिए। हाँ, कानून का उल्लंघन तो हो ही जा रहा है ना। कानून
सेफ्टी के लिए बनाया गया था ना, सुरक्षा के लिए। और कानून को तो ये भी योगी जी भी मानते हैं, मोदी जी भी मानते हैं, संविधान तो सब लोग मानते हैं, फिर भी संविधान मान करके भी संविधान के रास्ते पर चलो। योगी जी तो कहते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा। चलना ही चाहिए, योगी जी कहते हैं तो चलाना चाहिए ना। कुछ योगी जी के साथ लोग जो जाते हैं, योगी जी को गुमराह करने के लिए गुंडा लोग जाते हैं, उनके सपोर्ट मिल जाते तो उनको भी योगी जी को देखना चाहिए कि मैं दूसरे पर जैसा व्यवस्था करता हूँ उस तरह से हमारे साथ भी जो लोग साजिश रच रहे हैं उनके साथ भी मैं वही व्यवस्था करूँगा, तब पता चलेगा ना। फिर तो कहेंगे कि योगी जी हमारी पार्टी में फुट मत डाल रहे हैं। तो एक दिन तो ये भी क्लियर हो जाएगा ना। अभी यूपी से हो। हाँ, एक दिन तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि योगी शासन में भी गुंडे लोग हैं, ऐसा नहीं कि क्लियर है। पर जब विपक्ष उन पे हावी रहेगा, विपक्ष का भी कुछ पासा चलेगा, फिर छटाई होगा ना शरीफों का और गुंडों की। जब छटाई होगी तो पता चल जाएगा कि इसमें कितना पानी है। तो दोस्तों इस साल यूपी से काफ़ी संख्या में हमारे साथ लोग जुड़े हैं। इसमें से हमारे छोटूलाल सर। और सर आपका नाम क्या होता है? रामनयन चौहान। रामनाथ चौहान। रामनयन चौहान। यूपी का गोरखपुर का ही रहने वाला। अच्छा, जो यूपी के गोरखपुर से ही, जो कि योगी जी विधानसभा से ही आते हैं, उसी विधानसभा से। अभी तो चंद्रशेखर आजाद वही से लड़े थे ना, लड़ रहे थे। हार गए थे। चंद्रशेखर जी भी बहन मायावती का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक प्रकार से उनका सपोर्ट करते तो अलग पार्टी नहीं बनाते। कुछ तो मायावती जी के उनके लोग भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफा अगर सपोर्ट करते तो मायावती जी का शासन आता ही। और मैं क्या बोलूं, देखो दुख की बात यह है कि मायावती जी के साथ जुट करके भी लोग मायावती जी का साथ नहीं देते हैं। और इतना बड़ा मान लो गेस्ट आउट कांड हुआ मायावती जी के साथ, उसके बाद भी लोगों ने साथ नहीं दिया। हाँ, तो तब तो मायावती शायद मरी जाती तो अगर। हाँ, तो ऐसे स्थिति में बहन जी जिंदा हैं तो आज उनको एक स्तर पे पहुंचाना चाहिए। वो लड़ाई लड़ी थी और लेडीज होकर के इतना जंग छेड़ी थी, तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हर आदमी को करना चाहिए। वहाँ जातिवाद नहीं रखना चाहिए। एक लेडीज होकर के संघर्ष की और जेंट्स लोग उसके साथ में क्या किए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर बिरादरी के लोग सपोर्ट करें। और 85 वाले को तो 100% करना चाहिए, क्योंकि 85 से उगड़े हुए हैं ना भाई, लोहार धोबी गुआर सब। अगर 85 एक हो जाए तो 15 कितना राजनीति करेंगे। हाँ, और क्या 15 पढ़े लिखे हैं और 85 वाले पढ़े लिखे नहीं हैं? सब लोग पढ़े लिखे हैं मगर फिल्म घुस जाते हैं ना फुक से। लेकिन उनके पास उतनी क्या है, हाँ, साधन संपत्ति नहीं। कूटनीति है। हाँ, और उनके पास उसी व्यवस्था है। और 85 के लोग ही सपोर्ट कर देते हैं 15 को, जिसकी वजह से उनकी जीत हो जाती है। तो दोस्तों चले मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। आप सभी को फिर से एक बार नमोदय, जय भीम।